मुकद्दस को हम खोलेंगे और हम फिर पढ़ेंगे खुदा की पाक हजूरी में मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीले पाक। निकाले मेरे साथ, खोलें और पढ़ें। छठा बाब निकालें। और इन दिनों हम खुदा के पाक कलाम में से सीख रहे हैं खुदा की बादशाही में कि खुदा की बादशाही की हमें तलाश करना है। आइए हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ें। उसका छठा बाब निकाल लिया आपने और उसकी 9वीं और 10वीं आयत हम पढ़ लेते हैं। ये हर रोज आप ना सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि कहते हैं और दोहराते हैं। छठा बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत में लिखा है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। और फिर हम 11वीं आयत भी पढ़े, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। हम इन दिनों में इस मौजू पर गौर कर रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की क्या करो, तो बाकी सारी चीजें तुमको ऐड हो जाती हैं। हम भूखे प्यासे उसकी बादशाहत के, उसकी हजूरी के, उसकी इलाही हिकमत के भूखे प्यासे होते हैं। पहला दर्जा खुदावंद को देते हैं, उसकी हजूरी को देते हैं, उसकी बादशाही को देते हैं, तो बाकी चीज़ें सारी खुद ब खुद खुदावंद ऐड कर देता है। और हमने गौर किया और पढ़ा बाइबल मुकद्दस में से कि सुलेमान बादशाह को जब खुदा ने कहा, उसने कुर्बानियां दी, बहुत जश्न मनाया हैकल बनाने के बाद, तो खुदा ने कहा मांग। बाइबल में लिखा है मैं तुझे क्या दूं। हैं? जब खुदा खुश होता है तो वो कहता है मांग। हैं? बड़ी बड़ी हमने कहानियां भी सुनी हुई है कि बादशाह जो पहले होते थे जब किसी पर बड़ा खुश होते थे, फतह पाते थे, वो कहते थे मांग, मैं आदि बादशाह तक भी तुझे दे दूंगा। तो जब बादशाह खुश होता है, हमारा हकीकी बादशाह, बल्कि बादशाहों का भी बादशाह, जब हम पर खुश होता है तो फिर वो कहता है मांग, तू क्या चाहता है। हमारा ऐसा खुदावंद यीशु है, हम भी मांगते हैं, लेकिन वो जब खुश होता है हम पर, हम उसकी तलाश में होते हैं, उसके भूखे प्यासे होते हैं, फिर वो खुद भी कहता है मांग, क्या चाहिए। और एक दफा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा, उन्होंने पता नहीं क्या क्या मांगा होगा, लेकिन बाइबल में यह लिखा हुआ है यीशु मसीह ने कहा तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। ये भी बाइबल मुकद्दस की बात है? उसका मतलब जो मांगना चाहिए वो नहीं मांगा। क्या बच्चों की तरह चीजें, खिलौने मांगते हो? वो मांगो जो मैं चाहता हूं,
वो मांगो जिसमें सब कुछ ऐड हो, इंक्लूडेड हो जाए। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, पहले तुम बादशाही की तलाश करो, ये चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। क्या मांगते हो तुम? और बाइबल मुकद्दस में हमने पढ़ा, पिछले इतवार की इबादत में, वो भी थोड़ा दोहरा देता हूं नए लोगों के लिए, कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, पहले तुम उसकी बादशाही की क्या करो, पहले तुम उसकी रासबाजी की क्या करो, तो बाकी चीजें मिल जाएंगी। तो हमने बाइबल मुकद्दस में से बाकायदा हवाला जात पढ़े, क्योंकि उसने पहले हमसे मोहब्बत रखी। खुदा ने पहल की और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। पहल उसने की है, और वो आसमान छोड़कर जमीन पर आ गया। उसने पहल तो कर दी है, अब उसके बाद भी वो कहता है मैंने पहल कर दी हुई है, लेकिन अब आप पहल करो मेरी हजूरी में आने के लिए। और हमने सीखा बाइबल मुकद्दस में से कि जब हम पहल करने की कोशिश भी करें तो खुदा हमें कुव्वत फिर दे देता है। हमने सीखा पिछले इतवार की इबादत में कि हम चलते हैं और वो दौड़ता है मुशरफ की तरफ। हम इरादा करते हैं, वो फिर भी हमें कुव्वत देता है, पहल तो करो। हम छड़ी उठाते हैं, वो बेकुलजम दो हिस्से काट देता है। हम पत्थर को हटाते हैं, वो मुर्दा जिंदा कर देता है। वो हमें फिर भी कुव्वत देता है। पहल तो करें, पहला कदम तो उठाएं, नियत तो बांधें कि हमने खुदा को तलाश का मतलब यह है उसके भूखे प्यासे होना है और उसे अफजल दर्जा देना है वक्त में और कामों में और उसकी परस्तिश में और हर जिंदगी के शोबे में उसे हमने अफजल दर्जा देना है, पहला दर्जा देना है। और फिर भी वो अपने बच्चों को कुव्वत देता है। आपने देखा, ऑब्जर्व किया होगा, छोटा बच्चा जब अभी सही चल नहीं सकता तो उसे माँ या बाप कहता है कि चलो मेरी तरफ दौड़ के, तो माँ और बाप को पता होता है ऐसे ऐसे वो चल रहा है, लेकिन उसने कदम तो उठाया है, लेकिन माँ और बाप उसे एकदम पकड़ के उठा लेते हैं और गले लगा लेते हैं और कहते हैं वेल डन, शाबाश। जब हम पहल भी करते हैं फिर भी उसकी कुव्वत ही काम करती है। जब हम पहला कदम भी उठाते हैं फिर भी वो हमें गोद में उठा लेता है। जब हम पहला कदम उठाते हैं फिर भी वो हमें कुव्वत देता है, हमें संभालता है, हमें जोर देता है और हमारे साथ चलता है। हालेलुया। आपने देखा कभी पहल करने का ये नहीं कि बड़ा हार्ड है, नो 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 नो, सिर्फ वो आपका दिल और नियत देखता है। हालेलुया। बाकी काम वो खुद कर देता है। आप इरादा रखते हैं, आप नियत बांधते हैं, आप पहला कदम उठाते हैं उसकी तरफ, तो फिर भी वो हमें कुव्वत देता है, फिर भी वो हमें संभालता है, फिर भी वो हमें मंजिल पर पहुंचा देता है। हालेलुया। ये हमने सीखा था बड़ी डिटेल के साथ, और खुदा की ये ख्वाहिश है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा
जब उन्होंने कहा एक दफ़ा कि खुदावन हमें दुआ करना सिखा। यूहन्ना के शागिर्द भी हैं, वो भी दुआ करते हैं, और तो हमारा उस्ताद भी है, खुदावंद भी है, और हमें दुआ करना सिखा, क्योंकि दुआ करना भी सीखना पड़ती है। किस अंदाज से हम मांगे, किस तरीके से हम मांगे। और ये जो दुआ रब्बानी है, ये पूरा हमारी दुआ का एक निचोड़ है, तरतीब है कि हमने किस तरह मांगना है। ऐ हमारे बाप तू जो तेरा नाम पाक। पहली तो बात यह है कि जब हम दुआ करें, खुदा की हजूरी में आए, तेरा नाम पाक माना जाए। पहले हमारे बाप जाने कि वो आपका बाप है, आप उसके क्या हैं, फर्जंद हैं, आप उसके बेटे और बेटियां हैं। जाने, यकीन करें, ईमान रखें, महसूस करें कि आप नौकर, गुलाम, यतीम, नो 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 नो, यही करने वाले, नो 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 नो। ऐ हमारे, जिस तरह बाप और बच्चों का रिश्ता है, उस तरह मांगे। उस तरह ना मांगें कि रिश्ता हमारा बाप के साथ ना हो, हम बेटे बेटियां उसके ना ठहरे और मांगे, शायद वो भी मिल ही जाता है। आपने देखा होगा कई मांगने वाले, इतनी उन्हें टेक्निक आती है, कोई वो तंग कर देने वाला कहता है चलो जान छुड़ाओ, इसे दे दो। लेकिन उसके साथ कोई रिश्ता होता है? बताओ मुझे, कोई ताल्लुक होता है? नो नो। शायद यीशु के नाम से कोई मांगे तो उसे मिल जाए दुनियावी चीजें, लेकिन क्या फायदा कि अगर दुनियावी चीजें मांगने से उसके नाम से मिल भी जाएं, लेकिन रिश्ता कायम ना हो, बाप और बेटे का रिश्ता कायम ना हो, वो उसकी हजूरी के भूखे प्यासे और ऑनर ना हो, उसका कोई फायदा नहीं। क्योंकि यीशु ने कहा अगर इंसान सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे कुछ भी फायदा नहीं होगा। और यहां पर क्या लिखा है? बाप, और फिर कहा तेरा नाम पाक माना जाए, उसकी तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें, अपने रिश्ते को जानें, अपने ताल्लुक को जानें, और फिर खुदावंद की क्या करें? तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें। तेरा नाम पाक माना। ये एक तरतीब है, पूरी दुआ की तरतीब है। ये नहीं कि दुआ के शुरू ही में हम अपनी ही फरमाइशें रख दें। नो, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी हम्द करें, उसकी तारीफ करें, उसको जलाल दें। हालेलुया। जब आप उसे जलाल देंगे, बेटे बेटियां होते हुए, जब आप उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, जब आप उसका नाम पाक मानेंगे, जब आप उसकी प्रस्तिश करेंगे, जब आप उसकी हम्द करेंगे, जब आप उसका जलाल जाहिर करेंगे, तो वो शादमान हो जाएगा। और जिस तरह वो शादमान हो के सुलेमान को कहता है, फिर कहेगा अब मांग। क्या चाहता है? मैं तेरे लिए करूं। मांग क्या चाहता है, हैं?
लेकिन सुलेमान मैं फिर दोहराता हूँ, ताकि बात पक्की हो, मजबूत हो, आपके ज़हन पर नक्श हो। सुलेमान ने क्या मांगा? मुझे जवाब दो। हिकमत और फहम मांगा। और खुदा ने क्या जवाब दिया? खुदा ने कहा, सुने, तूने ना तो उम्र की दराजी मांगी है, ना दौलत मांगी है, ना इज्जत मांगी है, उम्र की दराजी भी नहीं मांगी। एक दफ़ा एक क्रूसेड में खुदावन के यानी उनके लोग, जो एक बुजुर्ग था, कहने लगे, जी ये दुआ करो कि चले फिरे दौड़े। मैं क्या ओके। वैसे मैंने दिल में एक मज़ा मेरे ज़हन में आ गया। मैंने कहा, भाई ये कितने साल का हो गया बाबे? और कहने ये 95 साल का हो गया। तो मुझे थोड़ी सी हंसी आई कि अब 95 साल का हो गया है तो दौड़ेगा तो उस तरह नहीं है जिस तरह 18 साल का है। लेकिन ताहम इंसान होते हुए उम्र मांगते हैं कि हमारी 100 साल हो जाए, 150 साल उम्र हो जाए। लेकिन मैं सुलेमान ने नहीं मांगी उम्र। नो 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 नो। खुदा ने कहा तूने उम्र की दराजी भी नहीं मांगी। उन्हें क्या ना उम्र की दराजी नू की करना है? जब तेरी हजूरी नहीं, जब खुदा ही साथ नहीं, जब अबदी बरकतें ही नहीं, जब जिंदगी हमेशा की नहीं, जब खुदा का फहम और उसकी पहचान नहीं, तो उम्र किस काम की है? मैं आज कहता हूं, अगर लंबी उम्र हो और खुदा की हजूरी ना हो और अबदी जिंदगी ना हो तो वो उम्र का भी कोई फायदा नहीं है। क्या करेंगे उम्र को? 100 साल तक भी जिएंगे, क्या करेंगे जब आपके पास हमेशा की जिंदगी नहीं, अबदी जिंदगी नहीं, इत्मीनान और खुशी नहीं, नजात और रूहुल कुद्स की मामूरी नहीं है और कोई आगे मुस्तकबिल नहीं है। क्या करेंगे उम्र को? बताएं। सिर्फ जिएंगे, उठेंगे, सो जाएंगे, खा लेंगे, पी लेंगे, पैदा हो जाएंगे और मर जाएंगे। क्या फायदा? कई लोग मैंने देखा, हम करते भी रहे कोई बंदा 100 साल से ज्यादा हो गया, उसके ऊपर से रुपए पैसे भी क्या करते हैं? सही कह रहा हूं? तो मैं कहता हूं क्या फायदा? कभी कभी मैं सोचता हूं जश्न का क्या फायदा, पैसे फेंकने का क्या फायदा? अगर हमेशा की, तो घर वाले भी जब तक कोई जिंदा हो शायद पूछे दोनों तरह बात। लेकिन जब कोई मर जाए, बड़ी उम्र पा के, तो फिर कहते हैं लो जी आप पर हम पैसे लुटाते हैं। दाऊद ने कोई मांगी उम्र की दराजी? क्या मांगा? दौलत मांगी? इज्जत मांगी? और खुदा ने ऐड कर दिया। क्या किया कि तूने ये चीज़ें नहीं मांगी, जा मैं इज्जत और शोहरत और दौलत तुझे देता हूँ। तेरी तरह बादशाह ना को पहले आया और ना। और फिर आगे क्या लिखा है इस दुआए रबानी में? तेरी बादशाही आए। और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने
आप नए अहदनामा को पढ़ें, जितनी बात बादशाही, खुदा की बादशाही के मौजू पर की है, उतनी बात दूसरे मौजूआत पर नहीं की। खुदा ने तो शुरू में बपतिस्मा लेने के बाद कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है और बादशाही तुम्हारे दरमियान है। पैदा होते ही क्या लिखा है? सल्तनत उसके कंधे पर होगी। बादशाही पर खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत बातें की हैं, सिखाया है और दुआ में भी कह दिया अपने लोगों को। फिर राज की बात बता दी कि दुआ का पैटर्न दिया कि तुम दुआ ये करो कि तेरी बादशाही, जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर है उसी तरह ही जमीन पर हो। इसका मतलब जिस तरह तेरी बादशाही आसमान पर है वहाँ तेरी मर्जी पूरी होती है, जमीन पर भी तेरी बादशाहत हो और तेरी पाक मर्जी पूरी हो। खुदावंद के लोग जो हैं वो हर रोज ये कहते हैं। शुक्र है पाकिस्तान में और इंडिया में हम लोग ये दुआ रबानी पढ़ते हैं, बाकी यूरो वेस्टर्न कंट्री में नहीं पढ़ते। लेकिन मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के लोग कि ये अच्छी रवायत है, मुबारक रवायत है कि दुआ रबानी को पढ़ते हैं ताकि याद हो। ये पैटर्न है दुआ का, ताकि भूले नहीं। और क्या कहें, क्या यकीन रखें, क्या ख्वाहिश रखें, क्या भूख प्यास हो, तेरी बादशाही आए। कहाँ आए? जमीन पर आए। मज़ाहिब का मतलब है, ये आप गौर से सुने, मज़ाहिब का मतलब है जमीन से ऊपर की तरफ तलाश करना। इसलिए लोग ज्यादा जन्नत की बात करते हैं, इसलिए ज्यादा लोग फिरदौस की बात करते हैं कि आओ ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं। लेकिन यीशु ने कहा तुम ये दुआ करो आसमान ही जमीन पर आ जाए, उसकी बादशाही ही जमीन पर आ जाए, उसकी हजूरी ही जमीन पर आ जाए, उसकी बादशाही काम करे जमीन पर, आपकी जिंदगी में, आपके घरों में। और आप जब चलते फिरते हैं उसकी बादशाही की कुव्वत और कुदरत आपकी जिंदगी में काम करे। हम नीचे से ऊपर तो उस वक्त जाएंगे जब यीशु मसीह आसमान से आएगा और ईमानदार जिंदा होके आसमान पर जाएंगे। लेकिन अब मसीही उसकी हजूरी को ऊपर से नीचे खींचते हैं। जब हम दुआ करते हैं उसकी हजूरी को, उसकी शादमानी को, उसकी नजात को, उसकी बरकत को और उसके इत्मीनान को और उसकी शिफा को हम आसमान से नीचे खींच लेते हैं। ये सिखाया उसने, ये फर्क है, डिफरेंट है। तेरी बादशाही आई और उसकी बादशाही में क्या है? खुशी है। हालेलुया। उसकी बादशाही में क्या है? रासबाजी है। उसकी बादशाहत में क्या है? नजात है। हालेलुया। उसकी बादशाहत में क्या है? शिफा है। उसकी बादशाहत में क्या है? इत्मीनान है। उसकी बादशाहत में कोई भूखा प्यासा रह सकता है? खाने पीने की चीज़ें, ये चीज़ें मामूली हैं, ये उसने देनी है
उसके लोग ये दुआ करते हैं, तेरी बादशाही आए। मरने के बाद तो अबदी बादशाहत में जाएंगे, लेकिन अब ख्वाहिश और दुआ और पैटर्न ये है कि तेरी बादशाहत पहले यहाँ तो एंजॉय करें। अगर यहाँ नहीं तजर्बा हुआ उसकी बादशाहत का, तो कैसे आपको पता चले उसकी हजूरी क्या है, उसकी बादशाहत क्या है, नजात क्या है, शादमानी क्या है, ईमान क्या है, कुदरत क्या है। लेकिन ना उसकी बादशाही खाने पीने की चीज़ों पर नहीं बल्कि कुदरत पर मौकूफ है। कुदरत का मज़ा यहाँ लें, चखें, उसे इंजॉय करें। और उसकी कुदरत काम नहीं करती हमारे लिए, मौजज़ात नहीं होते। और फिर एक जगह पर यह भी लिखा है उसकी बादशाही बातों पर मौकूफ नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ऐसा बादशाह है जो बातें नहीं करता, खाली हैं। दुनिया की सल्तनतें ये क्यों एजिटेशन होते हैं दुनिया में, क्यों हड़तालें की जाती हैं? वो कहते हैं कि जो कुछ आप कहते हो वो करते सिर्फ बातें ही बातें हैं। और कुछ लोग ऐसा ही करते हैं ना, वादे करते हैं लेकिन, और लोग फिर एजिटेशन करते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो वादा करता है हमारा बादशाह पूरा करता है। हालेलुया। एक एक वादा, हजारों वादे हैं, एक एक वादा खुदावंद हमारी जिंदगी में और इसी जमीन पर क्या करता है। उसने जो कुछ बाइबल में लिख दिया, लिख ही इसलिए दिया ताकि वो जमीन पर पूरा हो, क्योंकि ये खुदा का पाक कलाम, उसके मुंह की बातें। लिखा है आसमान और जमीन लेकिन मेरी बातें। मैं आपको बताता हूं, सबको बताता हूं, दुनिया को बताता हूं कि हमारा बादशाह जो उसने बातें की हैं इसलिए की हैं ताकि वो पूरी हों, और हो रही हैं। ये कोई स्टोरी बुक नहीं है। नो 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 नो, बाइबल मुकद्दस स्टोरी बुक नहीं है। बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा कलाम है जो शुरू से आखिर तक, आज तक और आखिर तक और उसके आने तक एक एक लफ्ज जो है वो पूरा होगा और हो रहा है, क्योंकि ये खुदा का जिंदा कलाम, उसके मुंह की बातें, उसका इल्हाम और उसका मुकाशवा है। नबियों ने कलाम किया कि खुदा में यीशु मसीह आएगा और पैदा होगा कुमारी मुकद्दसा मरियम से। वो पैदा हुआ कि नहीं? कुमारी मुकद्दसा के बतन से हुआ। फिर बाइबल मुकद्दस में नबियों पैगंबरों ने पेशन गोइयां की कि वो सलीब पर मर जाएगा, वो मुआ। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। फिर बाइबल मुकद्दस में ये लिखा कि वो तीसरे दिन जिंदा होगा। यीशु मसीह ने खुद कहा कि वो जिंदा होगा। खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। और उसकी कब्र गवाह है कि वो यहाँ नहीं है। हालेलुया।
और अब भी जो यीशु मसीह ने कहा वो पूरा हो रहा है। जो उसके पास आते हैं नजात पाते हैं, इत्मीनान पाते हैं, खुशी पाते हैं, मौजज़ात पाते हैं। और फिर ये भी लिखा है यीशु मसीह ने दोबारा आना है तो वो आएगा। पहले भी उसका कलाम पूरा हुआ और आज भी पूरा हो रहा है और आइंदा भी। ये खुदा का जिंदा कलाम है, ये कोई स्टोरी बुक नहीं है। लोग माने या जब खुदा के बंदा नूह ने कहा कि तूफान आने वाला, खुदा ने उसे हुक्म दिया है ना कि किश्ती बना, लोगों ने यकीन किया, बल्कि क्या किया, मजाक किया। आज भी लोग शायद कई होंगे जो खुदा के कलाम का तमस्कर उड़ाते हों, लेकिन उन्होंने तमस्कर उड़ाया खुदा के कलाम का जो जाहिर हुआ। कहा नो 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 नो, ये कैसे हो सकता है। कभी बारिश नहीं पड़ी, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। बाबे का दिमाग खराब हो गया। मैंने पहले भी बताया वो नक्शा मुझे अच्छा लगता है। जब पहली बारिश हुई होगी दुनिया में, वो पहले स्टार्ट बारिश का हुआ, पहले नहीं थी। पहले ओस उड़ती थी और खेतों को सैराब करती थी। उन्होंने कहा बारिश कभी पई नहीं। बाबा कहता बारिश पैनी है, वो कहती जिस अब यीशु ने कहा मैं आ जाऊँगा, आपको गुमान भी नहीं होगा, आ जाऊँगा। किसना आएगा यीशु, किसना आएगा। कई लोग कहते हैं यीशु आ ही गया हुआ है। ये एक अल्लाह को मौजू है। नूह के दौर में यीशु मसीह ने ये भी कहा था, जिस तरह नूह के ज़माना में हुआ है ना, लोग खाते पीते ब्याह शादियाँ करते होंगे। और इब्ने आदम आजकल भी ज़्यादा, पहले वक्तां नालों ज़्यादा शादियाँ होंगी क्योंकि लोग ज़्यादा ने, पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये नहीं कि शादी करना गुनाह है, मतलब यह है कि लोग खाने पीने के चक्कर में, प्रोग्रामों के चक्कर में, शादियों के चक्कर में, सालगिरह के चक्कर में, मेहंदी के चक्कर में, वलीमे के चक्कर में, माइयों के चक्कर में पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी, ब्याह भी ज़्यादा, उत्थे लगे रहेंगे सारा सारा दिन, सारा सारा हफ्ता, सारा सारा महीना। क्या यीशु ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा। उसने कहा ब्याह शादी होती होगी तो यीशु मसीह आ जाएगा, आपको गुमान भी नहीं होगा। और वो भी पूरा होगा कि नहीं? यस होगा। हम कहेंगे नहीं नहीं है, ये कितने होना। कल असी शादी अटेंड करके आए, रात ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ अगले दिन फिर असी शादी ते जाना। तैयारियां कर लो, नींद आई, अखां भरियां ने, ओ भाई मैं नहीं आज चर्च जाना। रात को हम एक माइयों पर थे तो 2-3 पादरी और भी थे, मैं भी था। तो ना खड़ा ही नहीं छड़न माइयों थे। पादरी भी अच्छा था, लाहौर का बड़ा मशहूर पादरी। कहने लगा और बीबी भैनों ये दसो, रात की गल है, उस सवेरे तुसी चर्च जाना? कई ने कहा हाँ पादरी साहब असी जाना है। उसका मतलब कि हुण बंद करो, चर्च भी सवेरे जाना है। फिर कहने लगा तुसी पता नहीं हूँ जाना है कि नहीं, लेकिन मैं तो जाना। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि यीशु मसीह आ जाएगा। तो लोगों ने उस वक़्त नूह के ज़माना में कुछ कबूल किया, यकीन किया। कहते होंगे बारिश हो रही है, नहाओ, इंजॉय करो और जनाब पित मारो, हैं?
कई कहते होंगे गर्मी गर्मी बहुत है। और उन्होंने यकीन किया बहन भाइयों, हैं? पानी आया, कहने वाह भाई वाह मजा, यहाँ चाहे आया, कहने लगे ओए होए होए, फिर इतों तक आ गया पानी। फिर वो डूबने लगे और चीखे और पुकारे, और लेकिन खुदा ने किश्ती को क्या कर दिया था? खुदा भी कमताला, उन्हें कुंडी अंदरों मार दी थी, एक बारों मार देती। लो भी कोई नहीं खोल सकता। खुदा का पाक कलाम पूरा हुआ। इस तरह मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि खुदा का पाक कलाम सच्चा और बरहक है, और हमें इस कलाम पर क्या करना है? यकीन करना है। एक एक लफ्ज़ जो बाइबल में लिखा है वो पूरा हो के रहा और पूरा। लेकिन खुदा के लोग क्या दुआ करते हैं? तेरी बादशाही आए, ख्वाहिश कहाँ आए? ज़मीन पर आए, मेरी जिंदगी में आए, मेरे घर में आए, तो उसकी बादशाही में। हालेलुया। फिर दोहराता हूँ, बरकतें ही बरकतें हैं। जब हम उसकी बादशाही के भूखे प्यासे होते हैं तो बाकी सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।